तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवाइति साक्षातो भगवता धम्मो संदिथिको अकालिको एहिपासिको औपनयिको पश्चात्तं वेदितम्बो विन्यो सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवाइति साक्षातो भगवता धम्मो संदिथिको अकालिको एहिपासिको औपनयिको पश्चात्तं वेदितम्बो विन्यो सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवाइति साक्षातो भगवता धम्मो संदिथिको अकालिको एहिपासिको औपनयिको पश्चात्तं वेदितम्बो विन्यो सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवाइति साक्षातो भगवता धम्मो संदिथिको अकालिको एहिपासिको औपनयिको पश्चात्तं वेदितम्बो सब्बितियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते आकाशथा च भूम्मथा देवानागा महिद्दिका
ปุญญันตังอนุสดาสุทิภวันตุเตอากาสธาจะบุมมาเทวานากามหิตติกาปุญญันตังอนุโมดิตวะชิรังรักขันตุศาสนังอากาสธาจะบุมมัตตาเทวานากามหิตติกาปุญญันตังอนุโมดิตวะชิรังรักขันตุเดสนังอากาสธาจะบุมมัตตาสังเกตโชดอนสุเกสนัมลอยจันทร์พาโดอันโดเนกับสุนตายเกจินโซเกเปสนัมเย็นดูรอยเพนเจสังเกตดูบารายโชเซมเจนดาเจเดวะตังเดวิกุตังดัมบารยุเจสงอาดังดุงัลเกกุตังดัลวรังยุเจดุมาเมเบเดวะตังเมตาเมดัลวรังยุเจเยเดชาตังเยตังดัลตัญญาเชมบุลายรินเดนะบรังยุเจชาลาวะตังจุเจชาบาตังเจสุยรังกุเจสวายเกวายจุมเสตะเกจิสาธรรมเจสุเบจันจุเชโอนาเซนัมดารังเชลุนดุเบตาเชโชจุจิงนาจุบายสังเกจุตังเกตุภาเบสกุลาชาสันตตัวเชชุนดุเมงกัลบอยจันตันดุนดุกุจัมเบกัมบังเกดามบัลลัมบะกุลากุมบะเกเชดาบาเจลุมโบตัมปราจัลดาบัลดันสิมเจตัมเจลากุนดาเปบาอิเทนจัมบาเจราดาบาสัมสันเทเบตาเชบัลเบวันเดวัยเชบังเกลันชาซาจัมบัลชนุบัลดันดุเจเซนชาราเซวังกุมโบจัมเบสายงิมโบดิบานัมบาเซนัมเกงิมโบพาจอยกุนโดอุปาดุเจปะกาลุเชนดานุบุนตาวารเดงิมาเอชาซาเลนะตัเชปัลเยโซจันโจเซมบาเกลาชาซาโลรินเจตุโจตัเชสริเกญาตุโจบุมซาโยเอนกามาลายญันดันตุตัมปุนโซปัลเบอุเอเมโนยะซาวันเกโคโลนเดรินเจตาชเกเกชาซันเจโชตุยะลวาชเจเกเกมันเกสุงูดัมปัลเปวันตะเชลามวยยะลายชาซาลวยซัมบาเชมบอนเตจุสิเมเมตอนตันตังยัลโบยุโครฟาเกโกตังลุวามิเมนัมตุชะตาลาซาโคโลตันติโชลาตันตุนตุนตุเจเปวาราเดชเตงยัลสันเซสัสสุนัสสุเกเลตัชเชตันเซงเกวะเกลายชาซาโลนตาจาเตเตชาวะจุมบาเกตาเยวะเทวะกุญเจนะตุเตปะเปสัมเตหิเชตุตัชเชเตเตพุนซอนโซบาลายโชจันโจสิมโจเรมโบเจมาเกปานามาเกกุญเจเกวาญังบาเมบายังโกเนกุนตุเพลายโชสุน
nam de tham je se pa to na ngen be da na pan je ke ga na je ba lan do ba se be cho le do wa to wa jo mo la ma gal bo de do jo ge zo ta ya do wa kun la pan je kun do sam bo gen be jong do ngan so na na ma lu dong ba sho dong ba ji de kam so chong ba tem ba yu sin do sa wa da ten za po lo shen de ge ge je tem ba yu ri ne be ta shi sho सर्वबुद्धं नमस्यामि धर्मं च जिनवासितं संघं च शीलसम्पन्नं रत्नत्रयं नमस्तुते स्वस्ति कुरुतां बुद्धा स्वस्ति देवा सहस्रका स्वस्ति सर्वाणि भूतानि सर्वकालान् दिशन्तु वा बुद्धपुण्यानुभावेन देवतानां मतेन च यो यो अर्थः समभिप्रेत सर्वदोषे समर्पिताम् स्वस्तिर्भो द्विपदे भवन्तु स्वस्ति वस्तु चतुष्पदे स्वस्ति वो भद्रतां मार्गे स्वस्ति प्रत्यागतेषु च स्वस्ति रात्रौ स्वस्ति दिवा स्वस्ति मध्ये दिने स्थिते सर्वत्र स्वस्ति वो भवन्तु मा चैषां पापमागम सर्वे सत्त्वा सर्वे प्राणा सर्वे भूताः केवला सर्वे वै सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् यानि हा भूतानि समागतानि स्थितानि पुमां वटमान्तरिषे कुर्वन्तु मैत्री सततं प्रजासु दिवाचरात्रौ चरन्तु धर्मम् ये जङ्गमाता तथैव स्थावरा ते सर्वसत्त्वा सुखिनो भवन्तु शास्तारमग्रं नरदेव पूज्यं बुद्धं नमस्ये इहास्तु स्वस्ति ये जङ्गमास्ता तथैव स्थावरा ते सर्वसत्त्वा सुखिनो भवन्तु शान्तां विराग्रं नरदेव पूज्यं बुद्धं नमस्ये इहास्तु स्वस्ति ये जङ्गमास्ता तथैव स्थावरा ते सर्वसत्त्वा सुखिनो भवन्तु गणानां नमग्रं नरदेव पूज्यं संघं नमस्ये इहास्तु स्वस्ति यानि हा भूतानि समागतानि स्थितानि पुमां वटमान्तरिषे कुर्वन्तु मैत्री सततं प्रजासु दिवाचरात्रौ चरन्तु धर्मम् आदौ कल्याणं मध्येव कल्याणं पर्यवसाने कल्याणं सोऽर्थं स्वविञ्जलं केवलं परिपूर्ण परिशुद्ध परिपदा च ब्रह्मचर्ये सम्प्रकाशयति स्म आयु वृद्धि यशो वृद्धि वृद्धि वृद्ध्या सुखासैव जनधन सन्तान सप्त वृद्धिर्यस्तु
पुमान् सप्तवृद्धिर्यस्ति जयन्तो बोधिया मूले साक्यानं नन्दिवर्धनो एवं तुय्यं जयो होतु जयसु जयमङ्गले अपराजित पल्लंके शीर्षे पुटुविपुकले अभिषेके सर्वबुद्धानां अगपतोपमोदति सुनखतं सुमंगलं सुप्रभातं सुत्थितं सुखनो सुमुहूर्तो च सुइथं ब्रह्मचारिषु। और कैसे दोनों देशों की दोस्ती और साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर लिया जाएगा। लुम्बिनी नेपाल से ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं। जब मंत्रोच्चारण किया गया, हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBCA के एक भूखंड पर बौद्ध संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो केंद्र निर्माण था उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और उन्होंने इसी समारोह में हिस्सा लिया और वो बौद्ध भिक्षुओं को शॉल प्रदान करते हुए ये जो मंत्रोच्चारण के बाद हमने देखा चैंटिंग जिसको हम कहते हैं, कैसे जो पूरा माहौल था वो हमने देखा ऊर्जा से भर गया, स्पिरिचुअलिटी से भर गया और कितनी शांति और कितना सुकून। और जिस भूखंड का हम जिक्र कर रहे हैं जो कैसे बौद्ध संस्कृति को आगे लेकर जाएगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा, ये जो बुद्धिस्ट सेंटर है, ये जो बिल्डिंग जब खड़ी की जाएगी ये नेट ज़ीरो एमिशन की तर्ज पर बनाई जाएगी और इसे बनाने का जो काम है वो नेपाल का जो संस्कृति मंत्रालय है वो करेगा। नेट ज़ीरो एमिशन यानी कि पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल और उसके जो मानदंड होते हैं पर्यावरण के, उस लिहाज से इस बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। और जब हम ये मंत्रोच्चारण जब सुन रहे थे, जब हम देख रहे थे, तो कैसे पूरे माहौल में शांति के साथ साथ एक ऊर्जा का और परस्पर संचार होता हुआ हमने देखा। ये तस्वीरें, ये मजबूत तस्वीरें उसी को बयान करती हैं। और कैसे जब हम तमाम जो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए अनुयायी हैं उनके लिए जब ये सेंटर बनकर तैयार होगा, कैसे धार्मिक विचारों का आदान प्रदान के लिए तो ये सेंटर होगा ही, लेकिन कैसे बुद्ध के जो संदेश हैं, उनके जो धार्मिक आचार विचार हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए भी ये सेंटर बहुत अहम हम कह सकते हैं भूमिका निभाएगा। और आज से महत्वपूर्ण दिन और क्या कह सकते हैं सबसे खास दिन कौन सा हो सकता था जिसका चुनाव किया गया, जब होली वैशाख के इस बुद्ध पूर्णिमा के दिवस पर इस IBC यानी कि जो हम बौद्ध संस्कृति और धरोहर से जुड़ा हुआ एक ये जो बिल्डिंग है उसे नेपाल को समर्पित किया गया है। और शायद ये जो हम देख पा रहे हैं एक रेप्लिका है इस बौद्ध हम कह सकते हैं धरोहर की, इस बिल्डिंग की जो रेप्लिका प्रधानमंत्री देख रहे हैं दिखाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़े हुए हैं। अश्विनी, खास तौर पर जो हमने अभी मंत्रोच्चारण वहां सुना जब शिलान्यास किया गया इस बुद्धिस्ट सेंटर का, और अभी कुछ समय बाद जब ये बनकर तैयार होगा तो रिश्तों की इबारत के साथ साथ कैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, उनके आचार विचार को जग जग में फैलाएगा। जी अश्विनी। तो जैसा कि हम बता कि बौद्ध केंद्र
चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे अश्वनी के साथ। अश्वनी वहां पर मौजूद है। तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नेपाल के लुम्बिनी में जिस नेट जीरो एमिशन का हम जिक्र कर रहे थे उसकी तर्ज पर इसे बना देगा पैगोडा, यानी कि जो तमाम बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जिन मंदिरों या फिर हम कह सकते हैं इन सेंटर्स का हम जिक्र करते हैं, उन्हें पैगोडा कहा जाता है। और पैगोडा में बड़ी ख़ास बात ये होती है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि सिवाय शांति, सुकून, ऊर्जा, ये तीन ऐसे हम कह सकते हैं बहुत प्रमुख बिंदु होते हैं जब हम वहाँ पर जाकर चैंटिंग जिसको हम कहते हैं, जिस मंत्रोच्चारण को आप सुन रहे थे, प्रधानमंत्री भी जब वहाँ मौजूद थे जब शिलान्यास किया गया, वो वहाँ जाकर हमें प्राप्त होती है। और जिस इनलाइटमेंट का, जिस आत्मज्ञान का, आत्मचिंतन का हम जिक्र करते हैं, वो हम आत्मसात कर पाते हैं ऐसे माहौल में। इसीलिए पैगोडास का निर्माण किया गया था बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे लगातार चैंटिंग के जरिए। और पवित्र सबसे अहम बात देखिए कि ये जन्मस्थली है भगवान बुद्ध की, और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की धरती पर, और उनके इस पूर्णिमा के इस दिन पर, वैसाख के दिन पर, अगर आज एक बुद्धिस्ट सेंटर जो है वो नेपाल की जनता को प्रदान किया जाएगा जब वो बनकर तैयार होगा, और साथ ही साथ नेट जीरो मिशन भवन यानी कि जो वातावरण है उससे अनुकूलित, तो उससे बड़ी उपलब्धि, उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ा हर्षोल्लास का दिन क्या हो सकता है। और एक अहम जो हम लगातार हम ये देखते हैं कि जब भी हम जितने भी तमाम जो मॉन्क्स, जो बौद्ध भिक्षु हैं, जब हम उन्हें देखते हैं या उनको सुनते हैं मंत्रोच्चारण करते हुए, या उनसे आप कभी जब बात भी करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट, यानी कि कोई लाग लपेट नहीं, जिस लिहाज से जब हम बात करते हैं कि